इंडियन हॉकी टीम की कोई वुमेन प्लेयर है जिसने पूरी हॉकी की हिस्ट्री बदल दी, तो बहुत ही स्पेशल लगती हैं। उनकी जर्नी इजी थी और आगे आज मैंने जब द इंडिया मूवी देखी थी, तो क्या असलियत में ऐसा कोई इंडियन हॉकी कोई वुमेन प्लेयर है जिसने पूरी हॉकी की हिस्ट्री बदल दी? हाँ बेटा, है ना। और उनका नाम है प्रीतम रानी सिवाच। ये स्टोरी सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं है, बल्कि करेज और डिटर्मिनेशन की है। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थी, बल्कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम की बैकबोन थी। पापा, वो तो बहुत ही स्पेशल साउंड करती हैं। क्या उनकी जर्नी इजी थी? और आगे बताओ ना क्या हुआ था। नहीं बेटा, उनकी जर्नी इजी नहीं थी। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई हैं और हरियाणा की एक स्पेशलिटी आपको पता है, वहाँ हर घर में एक ना एक प्लेयर होता है। तो उनके अंदर भी जुनून था कि मुझे भी एक प्लेयर बनना है। तो 9 इयर्स की एज में वो अपने कोच के पास गई और उन्होंने बोला कि मुझे हॉकी खेलना है। बट वो थोड़ी सी ओवरवेट थी, जिस वजह से उनके पीटीआई सर ने उनको बोला कि नहीं, मैं तुम्हें हॉकी नहीं खिलाऊंगा। पता है टिशा, उसके बाद रोते हुए दादी के पास गई, तो उनकी दादी उनको कोच के पास लेकर गई और बोली कि इसे खेलने दो। और दादी की इसी हिम्मत ने एक नए लीजेंड को जन्म दिया। और उनने इंडिया के लिए कैसे खेला था? उनकी दादी ने जब पीटीआई सर से बोला, तो पीटीआई सर ने उनको एक टूटी हुई स्टिक दे दी। विदाउट बॉल वो हॉकी कैसे खेलें? तब उनने ग्राउंड पे पड़ा हुआ पत्थर, घर में पड़े हुए डब्बे, इस तरह उनने अपने स्किल्स को परफेक्ट किया, अपने फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर खेलते खेलते वो 1991 में उनका सिलेक्शन हुआ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए। तो मम्मी, तो फिर वो बहुत ही बड़ी हॉकी प्लेयर बनी होगी। हाँ बेटा, प्रीतम रानी अपनी स्पीड, स्किल और विजन से टीम की फॉरवर्ड प्लेयर बन गई। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते। सब अचीवमेंट्स के लिए टिशा उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। बट उनका अवार्ड ही नहीं था, वो चाहती थी कि उनके गांव की हर लड़की स्पोर्ट्स पर्सन बने। इस तरह उनने अपने अचीवमेंट्स के थ्रू गांव की हर लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स का रास्ता खोला। वो तो बहुत ही ब्रेव थी। और वैसे स्पोर्ट्स तो इजी होता ही नहीं है, तो उनको चैलेंजेस नहीं आए? चैलेंजेस तो बहुत आए टिशा। कई बार इंजरी होना, सोशल प्रेशर, कभी शादी का दबाव, सबके होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने लक्ष्य के प्रति डटी रहीं। वो हमेशा कहती थी कि उनकी डेडिकेशन ही उनकी स्ट्रेंथ है, और उनकी इसी डेडिकेशन ने इंडियन वुमेन हॉकी को इंटरनेशनल रिस्पेक्ट दिलाई। अब वो क्या कर रही है और वो किधर रहती हैं? रिटायरमेंट के बाद टिशा अब वो अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स को स्पोर्ट्स सिखा रही हैं। छोटे छोटे गाँव में जाकर उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन कर दी है। वो यंग ओलंपियंस बना रही हैं, ग्रास रूट लेवल से नेशनल कैंप तक। उनका बस एक ही उद्देश्य है, स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग नेशन। और टिशा, उनके इसी ग्रास रूट काम की वजह से उन्हें कोचिंग में देश का सबसे बड़ा सम्मान द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। इसके अलावा उनकी मेंटरशिप में उनकी एकेडमी ने खेलो इंडिया का वुमेन्स हॉकी टाइटल भी जीता। प्रीतम रानी सिवाच ने सही कहा है, जब हमारे देश में हर गली में प्लेग्राउंड्स होंगे तो हॉस्पिटल्स अपने आप कम हो जाएंगे। इसलिए हम भी घर में बैठी उन छोटी छोटी बच्चियों से कहना चाहते हैं कि मोबाइल और टीवी से दूर रहिए और मैदान में निकलिए। जाइए, खेलिए, हो सकता है इंडिया का अगला गोल्ड मेडलिस्ट आप में से ही कोई हो। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपके घर के बच्चे भी इंस्पायर हों और वो खुद के लिए भी कुछ बहुत अच्छा करें और अपने देश के लिए भी। Healthy body creates a fearless mind and a fearless mind can change the world. Thank you.